एग्रो विजन में मैं मेहमान के रूप में नहीं आया नितिन जी, मैं भी किसान के रूप में आया हूं। मैं केवल कृषि मंत्री नहीं हूं, मैं आज भी विशुद्ध किसान हूं। और किसान भी ऐसा नहीं कि कभी खेत देखने ना जाता हो, मैं हर महीने अपनी खेती देखने जाता हूं। और मैं भी यह सीखने आया हूं। मैं नितिन जी आपको और पूरी टीम को हृदय से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। किसानों की आत्महत्या से दुखी और व्यथित होके आपने संकल्प लिया कि इस त्रासदी से मुक्त करेंगे विदर्भ के किसानों को और देश के किसानों को भी नया रास्ता दिखाएंगे। पर आपने एग्रो विजन किसानों को दिशा देने के लिए प्रारंभ किया। केवल व्यथित होने से काम नहीं चलेगा, केवल चिंता प्रकट करने से काम नहीं चलेगा। अगर कहीं दिक्कत है तो दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करने पड़ेंगे। और नितिन जी वो विजनरी लीडर हैं जिनके पास अनेकों आइडियाज होते हैं। हमने नागपुर में देखा, नीचे सड़क, ऊपर फ्लाईओवर और उसके ऊपर फिर मेट्रो, एक ही पिलर पे 3 in 1। और किसी के क्षेत्र में भी आपने जो विचार किए हैं नितिन जी, उससे कई बार कृषि विभाग को भी सीखने की जरूरत है। आप खुद खेती में अपने पैतृक गांव में प्रयास कर रहे हैं और अकेले आप नहीं, भाभी जी भी। अब मैंने तो जब सुना कि 1 किलो की प्याज पैदा कर दिया आपने, और वो भी पूरी तरह जैविक, एक नहीं ऐसे अनेकों प्रयोग हो रहे हैं। ये दूध का उत्पादन बढ़ाना, क्योंकि किसान केवल एक आमदनी से फायदे की खेती नहीं कर सकता, उसके साथ एडिशनल आमदनी जोड़ना जरूरी है। और खेती और पशुपालन तो दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यहां बहनें बड़ी संख्या में बैठी है, लाड़की बहनें, लाड़की बहना, मध्य प्रदेश में लाडली बहना, बिहार में जीविका बहना, आजकल तो सरकारें बहनें ही बना रही है। उनकी ताकत को कोई अनदेखा नहीं कर सकता। लेकिन लाड़की बहना केवल लाड़की बहना ना रहे, वो लखपति बहना बन जाए, इसके प्रयत्न करना जरूरी है। और उसमें एग्रो विजन एक नई दिशा दे रहा है। कृषि मंत्री के रूप में मेरे किसान शेतकरी बहनों और भाइयों, मैं अंतरात्मा से कहता हूं कि किसान अन्नदाता है, मतलब जीवनदाता है। और किसानों की सेवा मेरी जिंदगी का मिशन है, भगवान की पूजा है। इस रूप में ही मैं कृषि मंत्री के नाते काम करता हूं। आज प्रारंभ में ही नितिन जी ने अच्छे बीज की बात की और अच्छे पौधे की बात की। अभी तो ऑरेंज सिटी है, और आपने तो ऑरेंज की मिठाई पूरी दिल्ली को खिला दी, और आप दुनिया में भेजना चाहते हैं। लेकिन ऑरेंज में और उत्पादकता बढ़े, इसलिए जरूरी है क्लीन प्लांट। हमको अच्छे पौधे चाहिए, नितिन जी ने बिल्कुल सही कहा। और नितिन जी, अच्छे पौधे के लिए अब हमने फैसला किया है, क्लीन प्लांट सेंटर नागपुर में प्रारंभ किया जाएगा, ऑरेंज का, संतरे का। और उसमें लगभग 70 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे।
किसान को अच्छे पौधे मिल जाए। अगर नर्सरी से वो ऐसा पौधा ले आया कि जिसमें कोई ऐसा वायरस है कि जो आने वाले 2-3-4 साल में अपना असर दिखाएगा और प्लांट खराब हो जाएगा या अच्छा उत्पादन नहीं दे पाएगा। क्योंकि जब हम प्लांट लेते हैं नर्सरी से तब हमें पता नहीं चलता कि उसमें कोई रोग है कि नहीं है, और 3-4 साल बाद पता चलता है तो किसान तो बर्बाद हो जाता है, पैसा पूरा खर्च हो जाता है और बाद में पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। इसलिए विदर्भ के बहनों और भाइयों, संतरा उत्पादक किसान भाइयों और बहनों, अच्छी नर्सरी हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको आर्थिक मदद देंगे, उनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी हम देंगे। एक अगर बड़ी नर्सरी है तो 4 करोड़ रुपए तक की हम सहायता करेंगे और मध्यम और छोटी है तो 2 करोड़ रुपए तक की उसकी सहायता करेंगे, जो अच्छा क्लीन प्लांट तैयार करेंगे। पहली शर्त है अच्छा पौधा, और इसलिए इसके बारे में हमने फैसला कर लिया है। आपने फसलों के उत्पादन के बारे में चिंता प्रकट की है। सोयाबीन का उत्पादन हमारा पर हेक्टर काफी कम है। मैं भी चिंतित हूं। हमने वैज्ञानिकों की टीम, आईसीआर की टीम उस दिशा में काम कर रही है। जीएम क्रॉप, जीएम सीड्स हमारे यहां भी अलाउड नहीं है। हमारी कुछ अभी मर्यादाएं हैं, लेकिन जीनोम एडिटिंग पद्धति के माध्यम से हमने धान की 2 किस्में नई तैयार करने में सफलता प्राप्त की है और आने वाले समय में जीनोम एडिटिंग पद्धति के माध्यम से, क्योंकि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी विजन है किसानों की आमदनी दुगनी करना, और जरूरत केवल दुगनी नहीं और बढ़े इसकी कोशिश करना, और आमदनी बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। पर हेक्टर जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा, आप तुअर की अरहर की बात कर रहे थे, मैं आपको बधाई देता हूं, 15 क्विंटल पर एकड़ आपने पैदा किए। आमतौर पर किसान 3-4-5 क्विंटल से ज्यादा पैदा नहीं कर पाता। हम दालों के भी अच्छे बीज, आईसीआर के हमारे साइंटिस्ट, मैंने टास्क दिया है नितिन जी, पहले हमारे साइंटिस्ट रिसर्च भी करते थे, वो कई बार डिमांड ड्रिवन नहीं होती थी। अब हमने तय किया जिस चीज की किसान को जरूरत है उसमें रिसर्च करो भाई। लैब और लैंड को जोड़ना पड़ेगा, लैब टू लैंड। वैज्ञानिक रिसर्च किसी चीज में कर रहा है, किसान को जरूरत किसी और चीज की है। अब हमने तय किया है रिसर्च उसमें होगी जिसकी जरूरत हमारे किसानों को है, और वो टास्क हमने अपने वैज्ञानिकों को दिया है। अच्छे बीज हमें चाहिए और उस दिशा में निरंतर शोध और रिसर्च चल रहे हैं। अभी इस साल भी पिछले साल की अगर 23-24 के मुकाबले 24-25 के उत्पादन को आप देखें तो 6% उत्पादन में वृद्धि करने में हमने सफलता प्राप्त की है, और 10-11 सालों को अगर आप देखें तो 44% उत्पादकता खाद्यान्नों की बढ़ी है, फूड ग्रेन की बढ़ी है। लेकिन अभी और बढ़ाने की जरूरत है। हम अच्छे बीज तैयार करेंगे, लेकिन उसमें एग्रोविजन जैसी संस्थाओं का सहयोग भी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और हमारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो किसान के लिए समर्पित मन से काम कर रहे हैं, वो साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आए। और इसलिए हमारे संतरा अनुसंधान संस्थान को भी मैं ये निर्देश देता हूं कि एग्रोविजन के साथ मिलकर आप काम करें। मिलकर काम करेंगे, परिणाम अच्छे आएंगे। एक दूसरे से हम सीखने की कोशिश करेंगे, सिखाने की कोशिश करेंगे। फलों का उत्पादन भी बढ़े, सब्जियों का बढ़े, फूलों का बढ़े,
उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी चीज भी बिल्कुल सही कही, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी। अगर केवल उत्पादन बढ़ जाए और लागत ना घटे और पैसा और ज्यादा लग जाए तो फिर शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट नहीं होता। और इसलिए आपने जो मैकेनाइजेशन की बात कही, मैकेनाइजेशन से लागत घटती है। माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, इससे लागत घटती है, पानी कम लगता है। आप तो पानी के महत्व को कितना रेखांकित करते हैं मैं जानता हूं। और इसलिए मैकेनाइजेशन की दृष्टि से भी आपने जो बातें कही, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी हम किसान को अनुदान पर कई कृषि उपकरण देते हैं, उसमें कई बार पारदर्शिता का अभाव रहता है। कई बार जो उपयोगी उपकरण है वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, ये भी सवाल पैदा होता है। कस्टम हायरिंग सेंटर, ऐसे सेंटर बने या किसान को खरीदना ना पड़े, जरूरत पड़े वो ले जाए। अब करने में सही कहा कि अब मजदूर नहीं मिलते, हाथ से काटने की समस्या है। तो हमें मैकेनाइजेशन चाहिए, हार्वेस्टर गन्ना भी काट के ले जाए। यहां तक कि कपास में भी पिक करने वाली मशीनें बनानी पड़ेगी, हाथ से तोड़ना अब कठिन काम हो गया है। इसलिए मैकेनाइजेशन पर भी पूरा ध्यान देंगे और आपके पास जो आइडियाज है उनको भी हम शेयर करने का काम करेंगे। नई नई मशीनें दुनिया में आ रही, हमारी मैकेनाइजेशन डिवीजन भी उसमें, प्राइवेट सेक्टर को भी मैं कहता हूं मिलकर काम करें इसमें, और मशीन ऐसी बने कि वो किसान की क्षमता के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसी बन जाए कि किसान खरीद ना सके, उपयोग ना कर सके, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। उत्पादन की लागत भी घटे। देखिए, उत्पादन की लागत घटाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की तो फर्टिलाइजर सब्सिडी देती है। जो यूरिया की एक बोरी 266 रुपया में मिलती है, उसकी वास्तविक लागत है, वास्तविक कीमत है 1700 रुपया बोरी। और ऐसे ही सब्सिडी डीएपी में भी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ मैं महाराष्ट्र सरकार को भी बधाई दूंगा, वो प्रदेश की तरफ से भी 6000 रुपया अलग से डालने का काम करते हैं। इससे भी लागत घटती है, लागत शेयर हो जाती है किसान की। लेकिन तीसरी चीज है, उत्पादन के ठीक दाम उसे मिले। उस दिशा में भी हम कैसे एमएसपी पर बेहतर खरीद करें। अभी हमने तय किया दलहन मिशन के अंतर्गत तुअर, मसूर, चना, उड़द किसान जितना भी पैदा करेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जाएगा, ताकि किसान को ठीक दाम देना हम सुनिश्चित कर पाए। नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई जरूरी है। क्लाइमेट चेंज के इस दौर में पता ही नहीं चलता कब बरसात होगी और कब सूखा पड़ जाएगा। इस बार तो 6 महीने लगातार पानी गिरता रहा, 5 महीने, 6 महीने। सितंबर में बाढ़ आ रही है, किसानों की फसलें तबाह चौपट की जगह हो गई, बर्बाद हो गई। मैं किसान भाइयों एक शुभ समाचार भी आपको दे रहा हूं। फसल बीमा योजना में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जोखिम कवर करती है और नुकसान हो जाए तो उसके भरपाई का काम करती है। लेकिन महाराष्ट्र के किसान कई दिनों से कह रहे थे कि पानी ज्यादा गिरा, पानी भर गया खेत में और उसमें फसल खराब हो गई, तो जल भराव से जो फसल खराब होती है उसका नुकसान देने का प्रावधान फसल बीमा योजना में है ही नहीं। और कई जगह किसान शिकायत करते थे कि जंगली जानवर अगर उनकी फसल को नुकसान पहुंचा जाए तो उस नुकसान की भरपाई नहीं होती थी।
मेरे किसान मित्रों, शेतकरी बंधु और भगिनियों, अब हमने तय किया है कि जल भराव के कारण, पानी भरने के कारण भी फसल अगर खराब होगी तो वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल कर ली गई है। अब उसके नुकसान की भरपाई की जाएगी। और कई जगह जंगली जानवरों से नुकसान होता है, तो उससे भी जो नुकसान होगा जंगली जानवरों को फसल के खाने के कारण, तो उसकी भरपाई भी अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में की जाएगी। हमारी कोशिश है, हम लगातार इन योजना में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा काम है फसल का डाइवर्सिफिकेशन और वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन की बात बड़े विस्तार से नितिन जी ने बताई है। किसान जो पैदा करता है, अगर उसकी प्रोसेसिंग स्थानीय स्तर पर हो जाए तो किसान को ठीक दाम मिल जाए। एक मेरे दिमाग में भी बड़ी चिंता है, किसान जहां पैदा करता है वहां सस्ता बिकता है, और जब वो चीज बड़े शहरों में पहुंच जाती है तो महंगी बिकती है। आलू, प्याज, टमाटर, फल हो, सब्जियां हो। अब टमाटर किसान के खेत में बिकेगा 10 रुपया, तो शहर में बिकेगा 50 रुपया। ये अंतर बहुत ज्यादा है। और नितिन जी, आइडिया आपका है कि बीच में जितने बिचौलिए हैं उनको अलग करो, वहां से लाओ, सीधे यहां स्टोर खोलो और सीधे किसान उपभोक्ता को बेचे तो ठीक कीमत मिल जाए। तो हम इस पे भी काम करेंगे। एक और योजना भी कृषि विभाग ने बनाई है। आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलें अगर किसान पैदा करता है और स्थानीय स्तर पर ठीक दाम नहीं मिलता, उसको लगता मुंबई में अच्छे रेट मिलेंगे, दिल्ली में अच्छे रेट मिलेंगे, तो अकेला नहीं ले जा सकता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो भाड़ा लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है और उसके कारण ले जाने की हिम्मत नहीं होती। अब हमने केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई है कि अगर आलू, प्याज, टमाटर जैसी हमारी सब्जियां नागपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता अगर वहां अच्छे रेट मिलते जाके बेचोगे तो ट्रांसपोर्टेशन का सारा खर्चा केंद्र सरकार का कृषि विभाग उठाएगा। इतना है कि राज्य सरकार की कोई संस्था खरीदेगी, तो उसकी कोशिश भी। और बीच में प्रोसेसिंग की बात आपने कही, दलहन मिशन में नितिन जी हमने ये प्रावधान किया है कि जहां दाल पैदा होगी वहां अगर कोई दाल मिल खोलना चाहता है तो 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी दाल मिल खोलने के लिए भी दी जाएगी। अभी दलहन मिशन में तय किया है। ऐसे लोग निकल सकते हैं। अब आपने तो दाल इकट्ठे किसानों को करके वहां दाल पैदा भी की और प्रोसेसिंग करके यहां अच्छे रेट पे बेची भी। हम देश भर में ये चाहते हैं। तो दलहन मिशन, तिलहन मिशन, ये इसलिए कि वैल्यू एडिशन भी हो जाए और फिर कई चीजें बनाना और दुनिया भर में पहुंचाना, उसके लिए रिसर्च, इनोवेशन सबकी जरूरत है। जैसे आपने संतरे की मिठाई की बात कही, वैसे बाकी भी हमारे जो फल और सब्जियां हैं उनकी प्रोसेसिंग करके बेचने की दिशा में भी, वैल्यू एडिशन करने के लिए भी भारत सरकार का फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट सोचता है और उसमें कृषि विभाग पूरा सहयोग करने का काम करेगा। ये एग्रो विजन एक अद्भुत प्लेटफॉर्म है। यहां सब दिखाई दे रहे हैं। ये ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान का त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम। यहां किसान है जिनको प्रैक्टिकली खेत में उत्पादन करना है। यहां साइंटिस्ट है जिनको रिसर्च करके किसान के पास तक पहुंचाना है। यहां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, केवीकेज है, जिनको इस ज्ञान को नीचे पहुंचाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करना है। यहां प्राइवेट सेक्टर है
जो मैकेनाइजेशन से लेके अलग अलग क्षेत्रों में प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम कर रहा है। यहाँ एनडीडीबी जैसी संस्थाएं जो दूध के उत्पादन से लेके पशुओं के फूड तक, फीड तक और फिर दूध के प्रोसेसिंग तक का काम कर रहा है। तो मैं ये मानता हूं ये एग्रोविजन का अद्भुत प्लेटफॉर्म है, अद्भुत प्लेटफॉर्म। एक ही जगह सबको इकट्ठा करके एक नई दिशा देने का काम एग्रोविजन कर रहा है। इसके लिए मैं आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि मैं मेहमान के रूप में नहीं आया, मैं तो और यहां से सीख कर जा रहा हूं। देश भर में इसको और अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से प्रचारित करने का काम करूंगा। और ऐसे आइडियाज से ही हमारी खेती बदलेगी। आज भारत कृषि के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। आइडिया से लेके इनोवेशन तक, मैकेनाइजेशन से लेके डाइवर्सिफिकेशन तक, इंटीग्रेशन से लेके इरिगेशन तक और सैटेलाइट से लेके ड्रोन तक हम कई क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सिंचाई में अब ऑटोमेशन, मंडी में मॉडर्नाइजेशन और खेतों में डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में प्रयत्न कर रही है और एग्रोविजन ने एक नया विजन हमें दिया है। टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, क्योंकि यहाँ किसानों की ट्रेनिंग होगी, कार्यशालाएं चलेगी और ये ट्रेनिंग साल भर जारी रहती, केवल मेले तक नहीं। तो टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, ट्रेड और ट्रांसफॉर्मेशन सब एग्रोविजन में हमें देखने मिल रहा है।